आज मैं आपको 3 ऐसे सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपके अंदर एक जबरदस्त आग लगाने वाली है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं तो ये 3 सक्सेस स्टोरी जरूर सुन लेना, क्योंकि कुछ भी पाने के लिए अंदर एक आग का होना बहुत ही जरूरी है। पहली कहानी शुरू करते हैं। 30 जुलाई 1947 को जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता पुलिस अफसर थे। छोटी छोटी गलतियों पर उसे बुरी तरह से पीटते थे, कभी बाल खींचते तो कभी बेल्ट से मारते। बस उसकी माँ ही थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। उस लड़के ने मात्र 14 साल की उम्र में जिम करना शुरू कर दिया। वह कई घंटे जिम में बिताने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग में भाग लेना है। जब वह 18 साल का हुआ तो उसकी कंट्री के हर एक व्यक्ति की तरह कंपलसरी उसे भी आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। लेकिन उस बंदे ने सर्विस के दौरान भी वर्कआउट करना नहीं छोड़ा और कुछ दिनों बाद अपनी मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन वह बंदा यहीं पर नहीं रुका। उसने अपना नेक्स्ट टारगेट सेट किया, मिस्टर यूनिवर्स बनने का। वह अमेरिका जाकर ट्रेनिंग करने लगा और वहाँ पर अपने दूसरे अटेम्प्ट में मिस्टर यूनिवर्स बन गया। लेकिन वह बंदा यहाँ पर भी नहीं रुका। वह मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन वह बंदा अभी भी नहीं रुका। उसने फिर एक सपना देखा था, हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने का। काफी मेहनत के बाद उसे एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय। लेकिन इस फिल्म में उस बंदे का एक भी डायलॉग नहीं था। 1977 में फिर उसे एक फिल्म मिली, पंपिंग आयरन, और यह फिल्म थी जो उसे पहचाने दिलाई। और फिर 1982 में उसे फिल्म मिली कोनन द बारियन, जो कि सुपर हिट रही। उसके बाद उसने कई फिल्मों में काम किया और अब उसने राजनीति में जाने का सोचा। अपनी मेहनत के बदौलत वह बंदा कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। उस बंदे का नाम है अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली। ऐसे ही मोटिवेशन से भर देने वाली कहानी है राकेश शर्मा की। एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में इस बंदे की आंखों की रोशनी चली गई। जब वे स्कूल में एडमिशन कराने गए तो एडमिशन लेने से मना कर दिया। उसके बाद उनके पेरेंट्स ने एक स्पेशल स्कूल से उनकी पढ़ाई करवाई। लोगों ने उसके पेरेंट्स से बोला कि अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, इससे उम्मीद मत रखो। लेकिन इस बंदे के माँ बाप को इस पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इसको क्रोडीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करवाई। आगे चलकर इस बंदे ने यूपीएससी की तैयारी की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अंधा होने की वजह से जिस बंदे के माँ बाप को लोगों ने ये बोला था कि इससे उम्मीद मत रखो, ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसी लड़के ने अपनी मेहनत के बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करके उनका मुंह बंद कर दिया और बन गया आईएएस राकेश शर्मा। लोग कुछ भी बोले उनको बोलने दो, बस तुम्हें सोते जागते उठते बैठते अंदर से एक ही चीज सुनाई देनी चाहिए कि तुम्हें कुछ भी कीमत पर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ऐसा ही एक जुनून से भर देने वाली कहानी है साडियो माने की, जिसे सुनने के बाद आप बहाने मारना भूल जाओगे। अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव का लड़का, जिसे फुटबॉल खेलने का जुनून इस कदर सवार हो गया कि कचरे में से उठाए फटे जूते पहनकर वह कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस करने लगा। क्योंकि इस बंदे के पास ना तो जूते खरीदने के पैसे थे और ना ही फुटबॉल खरीदने के। यहाँ तक कि कभी कभार इस बंदे को खाना भी नसीब नहीं होता था और ऐसे वक्त में यह लड़का मिट्टी खाकर अपना भूख मिटाता था। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी कंडीशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि जिस फोन या लैपटॉप पर आप यह देख रही हो वह हजारों रुपए का है। लेकिन उस बंदे के पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। वह फटे जूते से फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। कोई नहीं था उसे ट्रेन करने वाला, लेकिन फिर भी उस बंदे को अपने आप पर विश्वास था। एक जिद थी कि एक दिन पूरी दुनिया मुझे मेरे नाम से जानेगी। और जब यह 12 साल का था तो इसके देश के राजधानी में फुटबॉल के ट्रायल्स हुए। उस वक्त उस बंदे के बाद वहां तक ट्रेवल करने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन जुनून इस कदर सवार था कि 12 साल का ये लड़का 160 किलोमीटर भागते हुए वहां पहुंचा, सिर्फ ट्रायल देने के लिए। अब आप ही सोचो कि कितनी आग होगी उस बंदे के अंदर। जब यह अपने फटे हुए जूतों में वहां पर पहुंचा तो लोगों ने वहां पर उसका मजाक बनाया। लेकिन इस बंदे के 5 मिनट की ट्रायल ने सब लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि फटे हाल वाला ये लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने 12 साल के साडियो माने को बोला कि एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। उस दिन साडियो माने बहुत खुश था। जब ये बंदा खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर गया
अब देखा कि उसके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। सोचो उस दिन 12 साल के इस लड़के की क्या हालत हुई होगी। अब उसके पास प्यार करने के लिए सिर्फ एक ही चीज बची थी, वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसका प्रैक्टिस और इस गेम के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसे सिलेक्ट कर लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस लड़के ने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया था, आज वही बंदा दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलता है। इस बंदे ने 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल करके एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन अपने अंदर लाओ, एक वजह को जन्म दो और बहाने लगाना तो छोड़ ही दो, अभी तुम अपनी लाइफ में कुछ पा पाओगे।